औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन, जीवकार इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम मियाँ अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, हमारे पेशेंट रहे हैं, लेकिन आजकल तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बहुत गहरे दोस्त बन चुके हैं। मलक अब्दुल लतीफ़ साहब, इनकी डिज़ीज़, इनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपसे आपके साथ तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख़वातीन की वाइस प्रेसिडेंट, इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जाद साहिबा मौजूद हैं। और साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ग्राफिक डिज़ाइनर हैं अली अब्बास, मलक अली अब्बास साहब, वो भी मौजूद हैं। और साथ हमारे होम्योपैथिक PRO और मैनेजिंग डायरेक्टर IHSM मोहम्मद शफीक साहब भी मौजूद हैं। नाज़रीन, जीवकार गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मलक अब्दुल लतीफ़ साहब पिछले 20 साल से मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के एलोपैथिक के डॉक्टर और मंजे हुए डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे थे। उनका इलाज जारी था, लेकिन उनको शफाएँ नहीं मिली, क्योर नहीं वो हुए। उनकी तकालीफ में जैसे जैसे मेडिसिन लेते रहे मज़ीद इजाफा होता चला गया और तरह तरह की नई नई बीमारियों में मुब्तला होते गए। सबसे बड़ी बड़ी डिजीज़ का मैं नाम लूँगा। सबसे पहले डायबिटीज़, शुगर का मर्ज़ उन्हें था, उसके मर्ज़ में मुब्तला थे। फिर उसके बाद पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के मर्ज़ में मुब्तला थे। फिर उसके बाद दिल की बीमारियों में मुब्तला थे और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, हाइपरटेंशन के पेशेंट थे वो। फिर उसके बाद उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड भी उनके बढ़ गए, मसाने के गदूद। फिर डॉक्टर्स ने उठा के उनका ऑपरेशन कर दिया और यहाँ 28 स्टिचेस जो हैं वो उनके यहाँ पेट पे लगाए गए। तो ये उन्हें तकालीफ के मराहल से गुज़रना पड़ा। लेकिन जब वो हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह ताला की बरकत से तेज़ी के साथ होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ तेज़ी के साथ रूबा सेहत हुए। मलक अब्दुल लतीफ़ साहब क्या कहेंगे कि कितनी तेज़ी के साथ अल्लाह ताला ने आपको शिफाएँ दी हैं? बहुत जल्दी। और क्या सबसे पहले क्या हुआ था कि आपको किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक हुआ, जाना पड़ा आपको कि आप कोई बीमारी में मुब्तला हो गए थे? मैदे दी जनाब बीमारी सी, मैनू अल्सर दी, अल्सर स्टोमक अल्सर हो गया था। डकार आते रहंदे सी, डकार आई जाने खाली, ते उहदे नाल फिर मेरे ऑपरेशन भी होए। पाकिस्तान जो मैं कोई डॉक्टर नहीं छड्डिया हैगा। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद के मकान भी वेच के मैं अपना ला दिता। बुरा हाल हो गया। 60 साल की उम्र है मेरी, ना कोई बेटा ना कोई भरा मेरे। इन्होंने मेरी मदद की, डॉक्टर साहब ने दवाई भी मैनू कुछ हिस्सा फ्री खिलाई आ कि उहदे विच हुण मैं अल्लाह की रहमत नाल बहुत बेहतर हाँ। हुण मैं अपनी थोड़ी बहुती मजदूरी भी करता हूँ, वजन भी उठा लेना। अगे मेरियां उंगलियां इत्थों उत्ते नहीं सी जांदियां होंदियां, स्टिफनेस थी, अकड़ा पैदा हो जाता था। बिल्कुल अकड़दियां सी, इत्थों अड़ जांदियां सी। और डायबिटीज़, शुगर की मेडिसिन आपने कितने अर्सा लेते रहे आप? शुगर दी तकरीबन 20 साल का ही अरसा हो गया। 20 साल से लेते रहे आप मेडिसिन? वेरी सैड। तो जब आपने मैं हफ्ते दे विच 8 दिनां च किलो मठियाई खाधी है, डॉक्टर साहब ने अज भी मैनू पाइया के खिलाती है। ते 3 महीने हुए यार मैनू, हुण मैं फिट हाँ। अल्लाह का शुक्र है, मीठी चीज़ें तमाम खा रहे हैं। बिल्कुल। और लतीफ़ साहब, हमारी तो मेडिसिन भी लतीफ़ और मीठी है। बिल्कुल। तो मीठा भी आप खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप कितना क्योर ख्याल करते हैं कि मैं कितने फ़ीसद, कितने % में रूबा सेहत हूँ, ठीक हूँ? तकरीबन मैं 90% ठीक हूँ। 90%। इसका मतलब है आप बिल्कुल क्योर हो चुके हैं। हाँ जी। और अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है जी। अच्छा, वो आसफ गौरी जो थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आसफ गौरी ने बहुत पुराने मंजे हुए डॉक्टर थे एलोपैथी में। आसफ गौरी का पूरे पाकिस्तान में नाम था, बड़े मंजे हुए डॉक्टर थे। उनके साथ भी आप उनके पास जाके मेडिसिन लेते रहे? बिल्कुल जी, उन्होंने को बहुत 3-4 साल का अरसा मेडिकल खाधी है मैं उन्होंने को।
उन्होंने फिर मैंने एक गोली लिख के दी थी कि ये गोली छड्डनी नहीं। वो गोली मैं तकरीबन 20 साल खांदा रहा। 50 तो 60 रुपए की गोली वो इस वक्त मिलती है बाहर की बनी हुई। अगर नहीं सी खांदा मेरा दिमाग पागलों की तरह आउट हो जाता सी, लड़दा सी, भिड़दा सी, या पता नहीं सी लगता। हुण मैं 3 महीने तो एक दिन भी वो गोली खाधी होवे हराम आ मेरे वास्ते नहीं खाधी। माशाल्लाह, अभी ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। नाज़रीन जीवकार, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एलोपैथी तरीका इलाज में और तिब्बे यूनानी आयुर्वेदिक तरीका इलाज में डिजीज़ को सप्रेस किया जाता है। डिजीज़ सप्रेशन मीन्स आफ्टर गिविंग द मेडिसिन डिजीज़ स्लेप्ट सप्रेस इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट। बीमारी जो है वक्ती तौर पे दब जाती है, सो जाती है अंदर जाके। हम एलोपैथी तरीका इलाज में मेडिसन्स को और हकीम हजरात की मेडिसन्स को एडिक्शन, पॉइजन, ड्रग्स, नशा और जहर कहते हैं। हम कहते हैं मेडिसिन नहीं है। जितनी देर पेशेंट मेडिसिन वो लेता है उनकी, तो उनके जितनी देर तक असरात मौजूद होते हैं बॉडी में, उसका नशा मौजूद होता है। मेरी पेशेंट है कहता है जी मैं ठीक हूँ, तो जब उसका नशा उतरता है उससे उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं, तो बीमारी सर पे आके जो है पेशेंट के दोबारा ऐसे करके खड़ी हो जाती है और ये सिलसिला जो है फिर सारी ज़िंदगी चलता है। नाज़रीन जीवकार, यहाँ मलक अब्दुल लतीफ़ साहब, आप इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल जो मर्जीपुरा, वहाँ भी मेडिसिन लेते हैं? बिल्कुल जी, उत्थे भी बहुत देर खाधी मेडिकल, उत्थों खाधी भी है। ऑपरेशन भी मेरा उन्होंने किया, 28 टांके लाए। बिल्कुल 28 स्टिच भी हुए, 28 टांके लाए। वो फिर टांके ला के ऑपरेशन करके भी मैनू ये कहते जी बस मुश्किल की गल आ, अल्लाह ने जिंदगी देनी सी वो देती। डॉक्टर शूजा साहब ने सारा काम किया। डॉक्टर शूजा को थले दे अंबले को बहुत देर दवाई खांदा रहा उन्होंने डॉक्टर सी जेडे, लेकिन उस तो भी मैनू बेहतर जेड़ा वा उत्ते एक हॉस्पिटल सी, इत्थे तुसीं बेहतर लगे जी। नाज़रीन जीवकार, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में एक अनोखा, पाकिस्तान मेडिकल साइंस की दुनिया में एक अनोखा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है और ये इंतहाई अंदोनाक वाक़या पेश आया है कि कौसर परवीन नामी 2 ख़वातीन थीं। उनका इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन होना था। एक खातून की टांग का ऑपरेशन था और एक खातून के गाल स्टोन जो शायद बनी होंगी, गाल ब्लैडर जो है उसका ऑपरेशन था, पित्ते का। तो डॉक्टर्स ने उनकी गफलत कह लें, उनकी लापरवाही कह लें कि उन्होंने जिस खातून का पे ऑपरेशन करना था पित्ते का, उन्होंने टांग का कर दिया, और जिसका ऑपरेशन टांग का करना था उसका पित्ते का कर दिया। तो ये एक अंदोनाक वाक़या, शर्मनाक वाक़या जो है पाकिस्तान मेडिकल साइंस की दुनिया में ये पेश आया है। और डॉक्टर उसके बाद कहते हैं जी वो भाग गए, मिले ही नहीं है। तो फिर पुलिस उसके इंक्वायरी कर रहे हैं। जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ हैं महकमा सेहत के, और उनकी तरफ से ऑर्डर्स मेरे सील अभी कहते हैं कि कर दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि दुनिया भर के लोग जो हैं पाकिस्तान समेत वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ लौट के आना होगा सबको। और जितने भी दुनिया भर के हकीम हजरात हैं, जितने भी दुनिया भर के एलोपैथिक के डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी अपना तरीका इलाज छोड़ के जो है सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाना होगा। और हमारी दुनिया, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोगों को भी जो है वो इन लोगों को मेडिकल साइंस जो एलोपैथी या तिब्बे यूनानी इसको छोड़ के तो सिर्फ लोगों को जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ अब लौट के आने का वक्त जो है वो आपके सर पे खड़ा है। और आप लोग इनको छोड़ें और होम्योपैथिक के डॉक्टर जहाँ भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में, किसी भी इलाके में, प्राइवेट सेक्टर्स में ढूंढें डॉक्टर्स को होम्योपैथिक के, और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी होम्योपैथिक के डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को तैनात किया जा रहा है। और वहाँ जाके भी लोगों को चाहिए कि वहाँ होम्योपैथिक के डॉक्टर, लेडी डॉक्टर से अपना इलाज करवाएं, ताकि आप अपनी सेहत जो है आप उस अपनी सेहत को बेहतर कर सकें। तो अब मलक अब्दुल लतीफ़ साहब जी, क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को, ना सिर्फ बल्कि दुनिया भर के लोगों को, कि आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ 30 साल की आपकी जो तकलीफ थी, बिल्कुल जी बिल्कुल, वो से 2-3 माह में रूबा सेहत आप हुए हैं, और आज 90% आप रूबा सेहत है, क्योर हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। क्या पैगाम देंगे कि होम्योपैथिक तरीका इलाज बेहतरीन तरीका इलाज है? जी बेहतरीन है जी। पहले मैं नफरत करदा हुंदा सी जी, और मेरा हुण यकीन हो गया इस चीज़ से। पहले आप होम्योपैथी तरीका इलाज को मानते नहीं, इसीलिए तो आपने धक्के खाए ना 30 साल तक। बिल्कुल इसे जी जी जी। तो एंटीबैंडिंग वाले तो हो गए, जाड़ मैं कढ़ानी सी कढ़, उन्होंने मेरी सही दी। ऑपरेशन दे विच भी औरतां दी दवाई मैनू खिलाते रहे, इदां दे काम करते रहे।
तो थोड़े को आ गया कि अल्लाह ने सबब बनाया, अल्लाह ने कर्म किया, मैं बहुत बेहतर हो गया। अब आप पिछले मैं यही दावत दूंगा कि इत्थे आन, इलाज कराउण, और टोबा सारा ये इलाके सारे मैं दवाइयां लै लै के थक गया होया सीगा। और हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, आपने जब आपने अपने आप को क्योर महसूस, बेहतर हो रहे हैं आप, तो आपने बड़ा पैगाम पहुंचाया अपने इलाके में, आपके बच्चे, सारा फैमिलीज के लोग आ रहे हैं हमारे पास, रिश्तेदार सारिਆਂ ਨੂੰ मैं कार्ड, अनपढ़ बंदा कार्ड भी दिना, दसदा भी हां जी जी, और मोबाइल ते भी वो खोल के दिखाना, आवाज दे के कट के यार आ डॉक्टर दी बात सुनो। और सोशल मीडिया पे हमारी जो व्लॉग्स, तबसरे, तजज़िये, होम्योपैथी तरीका इलाज पे नाज़रीन जीवकार आप भी देखें, हमारे 7-8 न्यूज़ चैनल्स हमने सोशल मीडिया पे लॉन्च किए हैं। उनके में सरफहरिस्त जो है वो IHR न्यूज़ है, फिर उसके बाद होम्यो 5 न्यूज़, होम्यो 12 न्यूज़, HCD न्यूज़, मिरर न्यूज़, IHSM न्यूज़, और हाल ही में हमने नया एक सोशल मीडिया पे चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है होम्यो 25 न्यूज़। इन पे हमारे पेशेंट्स के साथ व्लॉग्स, तबसरे, तजज़िये और पेशेंट्स के साथ इंटरव्यूज़, फिर उसके बाद डॉक्टर्स, होम्योपैथक के लेडी डॉक्टर्स, उनके साथ एक इंटरव्यूज़ के सिलसिले जो हैं शुरू किए गए हैं। वो सोशल मीडिया पे लाजमी आप जो हैं वाच करें, उन्हें देखें, ताकि आपको पता चले कि असल में जो होम्योपैथी मेडिकल साइंस जो कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है, अब ये प्रमोट होगी, दुनिया में सपोर्ट किया जाएगा इसको, और दुनिया भर में जो है होम्योपैथी तरीका इलाज का डंका बजने जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 21वीं सदी जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज के इनकलाब की सदी होगी। हमारे साथ इंटरनेशनल होम्योपैथक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट, इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जाज साहबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा, क्या कहेंगी कि मलक अब्दुल लतीफ़ साहब तेज़ी के साथ 30 साल की उनकी तकलीफ थी, लेकिन 2-3 माह में वो रुकबा सेहत हो गए, और अल्लाह का शुक्र है हम मेडिसन उनकी बंद करने के करीब हैं कि अब हम आपको मेडिसन नहीं देंगे, बाकी ज़िंदगी जो है लतीफ़ साहब आप बगैर मेडिसन के बसर करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, बट विल यू से अबाउट मलक अब्दुल लतीफ़ साहब? जी बिल्कुल, अब्दुल लतीफ़ पेशेंट जो हैं ये एलोपैथिक डॉक्टर्स हकीम हज़रात से उनकी मेडिसिन खा रहे थे, उनके पास इलाज जारी था इनका, बजाय इसके कि वो ठीक होते बल्कि इनको और ज़्यादा तकलीफ हुई। लेकिन जब ये हमारे पास आए, हमने होम्योपैथी की मास्टर वो शुरफ मेडिसिन अप्लाई की, और 1 मंथ के अंदर जो है इनका यकीन बहाल हो गया कि मैं ठीक हो जाऊँगा। अब ये 3 मंथ के करीब तरीन अर्सा में ठीक है, बिल्कुल रुबा सेहत है। इन जैसे और भी बहुत सारे पेशेंट हैं जो तेज़ी के साथ क्योर हो रहे हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज में उनके साइड इफ़ेक्ट हैं और उनके पास कोई इलाज नहीं है। होम्योपैथी में बहुत ज़ोरदार असर मेडिसिन है जो तेज़ी के साथ पेशेंट को क्योर कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। नाज़रीन जीवकार, डॉक्टर सकीना जाज साहब के आप टिप्स, आपके रिमार्क्स, वो उनके कमेंट्स होम्योपैथी तरीका इलाज पे सुन रहे थे। उनका कहना था कि दुनिया में सबसे बेहतरीन तरीका इलाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ होम्योपैथी है। दुनिया भर के, ना सिर्फ दुनिया भर के लोगों को बल्कि तिब्बे यूनानी, हकीम हजरात, अतिब्बा कराम हमारे जो हैं, और एलोपैथी डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी अपना तरीका इलाज छोड़ के जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अब इस बात की ज़रूरत है कि वो अपना तरीका इलाज छोड़ के होम्योपैथी तरीका इलाज को अपनाएं। और होम्योपैथक के अब पाकिस्तान में कॉलेजेस, होम्योपैथक की यूनिवर्सिटीज़, होम्योपैथक के हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर में होम्योपैथक के क्लिनिक्स का अजरा किया जाए हुकूमत की तरफ से, और इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम पाकिस्तान भर में आवाज़ उठाएंगे और होम्योपैथी तरीका इलाज को जो है वो प्रमोट करेंगे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सपोर्ट करेंगे। लतीफ़ साहब, हाजी साहब, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के आज हमारे साथ आप शरीके गुफ्तगू हुए हैं, और हमें मौका मिला है कि हम होम्योपैथी तरीका इलाज का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया तक हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमारी मदद की है आपने। डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी, अगर तुसी मैनू ये दवाई या मैं ना लेंदा या कुदरत लो ना कोई सबब बनता इत्थे आउण दा ते अज मैं कवर च हुंदा, मेरा ते इन्ना क सीगा, यानी इतना आप अफसुरदे भी हो गए थे कि शायद मुझे आराम ही नहीं आएगा। बिल्कुल यही सोच सीगी। हुण माशाअल्लाह मैं ठीक हां, मैं तुहानू सलूट करदा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी सेहत दे, और जितने भी पेशेंट्स आप यहाँ भेज रहे हैं मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में, वो भी अल्लाह का शुक्र है आपको बताते ही है ना तेजी के साथ वो भी रूबा सेहत हो रहे हैं। तो नाज़रीन जीवकार, इसके साथ ही आपका मेज़बान होम्योपैथक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपनी साथी
जो होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर सकीना जाज साहबा, मलक अब्दुल लतीफ़ साहब, जो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं अली अब्बास साहब, फिर हमारे होम्योपैथिक PRO और मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद शफीक साहब से आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने अजीज़ो कारब का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों